दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर तंत्र में। और स्वागत है इस खौफनाक कहानी के पार्ट 2 में। पिछली कहानी में जो राज अधूरा रह गया था, आज उसी राज का पर्दा उठने वाला है। लेकिन सावधान, क्योंकि इस बार डर सिर्फ हवेली के अंदर नहीं, आपके आसपास भी महसूस होगा। तो लाइट बंद कर लीजिए, आवाज थोड़ी तेज कर लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग से नहीं निकलेगी। आप देख रहे हैं हॉरर तंत्र। चलिए शुरू करते हैं। कहानी नंबर 2। राघव ने कमरे की दीवारों को ध्यान से देखा। एक जगह दीवार बाकी हिस्से से थोड़ी अलग थी। उसने हाथ लगाया। अचानक लकड़ी का एक हिस्सा अंदर धंस गया। दीवार खुल गई। पीछे एक संकरा रास्ता था। राघव टॉर्च लेकर अंदर गया। कुछ कदम बाद उसे एक छोटा कमरा मिला। कमरे में पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक खोलते ही राघव को एक छोटी बच्ची की चांदी की पायल मिली और उसके नीचे एक पुरानी तस्वीर। तस्वीर में मीरा खड़ी थी, लेकिन तस्वीर के पीछे लिखी तारीख देखकर राघव के हाथ कांप गए। तारीख थी आग लगने के 3 दिन बाद की। इसका मतलब साफ था, आग के बाद भी मीरा जिंदा थी। तभी पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। राघव पलटा। अंधेरे गलियारे में एक छोटी सी परछाई खड़ी थी। उसने टॉर्च उसकी तरफ की। एक बच्ची, सफेद कपड़ों में और हाथ में छोटा दीपक। राघव की आवाज कांप गई। मीरा। बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से सामने वाली दीवार की तरफ इशारा किया। राघव ने दीवार पर टॉर्च डाली। वहां खरोंचों से एक वाक्य लिखा था, मुझे आग से नहीं, अपने ही घर से डर लगता था। अब राघव को समझ आने लगा कि असली रहस्य आग नहीं था। हवेली में आग लगने से पहले ही मीरा किसी से डरती थी। उसे अपनी मां ने छिपाया था। और आग के बाद मीरा को किसी ने उस गुप्त कमरे से बाहर नहीं निकाला। राघव ने पुरानी डायरी के आखिरी पन्ने पलटे। वहां उसकी मां ने लिखा था कि विश्वनाथ देशमुख ने हवेली में कुछ ऐसा छिपा रखा था जिसे सामने आने से वह डरता था, लेकिन उसे पहले ही आग लग गई। आखिरी पंक्ति अधूरी थी। अगर मीरा बच गई होगी तो वह दीपक। इसके बाद कुछ नहीं था। राघव अचानक नीचे से आती आवाज सुनकर सीढ़ियों की ओर दौड़ा। हवेली के मुख्य दरवाजे पर गोविंद काका खड़े थे। राघव ने उन्हें देखते ही पूछा, काका, आपको मीरा के बारे में सब पता था? गोविंद काका की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मैंने उसे उस रात देखा था। राघव स्तब्ध रह गया। काका ने बताया कि आग लगने के बाद उन्होंने हवेली के पीछे से एक बच्ची को बाहर निकलते देखा था, लेकिन विश्वनाथ ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर उन्होंने किसी को कुछ बताया तो गांव के कई लोगों को नुकसान होगा। उस रात मीरा को लेकर विश्वनाथ हवेली से निकल गया और फिर दोनों कभी वापस नहीं आए। राघव ने पूछा, लेकिन मीरा गई कहां? काका ने कांपती आवाज में कहा, यही तो मुझे भी नहीं पता। तभी ऊपर से दीपक गिरने की आवाज आई। दोनों ने ऊपर देखा। ऊपरी खिड़की की रोशनी बुझ चुकी थी। राघव दौड़कर ऊपर पहुंचा। कमरे में दीपक फर्श पर पड़ा था, लेकिन उसके पास एक नई चीज रखी थी, एक पुरानी चांदी की पायल। राघव ने उसे उठाया और उसी पल उसके फोन पर एक अनजान नंबर से फोटो आई। फोटो में वही हवेली थी, लेकिन फोटो के पीछे एक बच्ची खड़ी थी। राघव ने फोटो झूम की। चेहरा साफ दिखाई दिया। वह मीरा थी और फोटो के नीचे केवल एक लाइन लिखी थी, दीपक अब दूसरी जगह जलता है। अगली सुबह राघव ने उस जगह को खोजने की कोशिश की जहां से तस्वीर ली गई थी। उसे गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर एक पुराना रास्ता मिला। रास्ते के अंत में एक छोटा, वर्षों से बंद पड़ा मंदिर था। मंदिर के अंदर एक पत्थर की चौकी पर एक दीपक जल रहा था। राघव ने उसे देखा और उसके पीछे दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में मीरा थी, लेकिन इस बार तस्वीर के नीचे 2 तारीखें थीं। पहली उसके जन्म की, दूसरी आज की तारीख। राघव कुछ समझ पाता उससे पहले पीछे से एक बच्ची की आवाज आई, अब हवेली में कोई इंतजार नहीं करता। राघव धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ मंदिर के बाहर हवा में हिलता एक पेड़ और जमीन पर पड़ा एक छोटा दीपक। उस रात के बाद हवेली की खिड़की में कभी रोशनी नहीं जली। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ दिनों बाद राघव शहर लौट गया और उसके घर की खिड़की के पास हर रात ठीक 2:13 पर
एक छोटा दीपक अपने आप जलने लगा। राघव ने कई बार उसे बुझाया, लेकिन अगली रात वह फिर जल जाता। और आखिरी बार जब उसने उस दीपक के नीचे देखा, वहां एक छोटी सी चांदी की पायल रखी थी। उसके साथ एक कागज था, उस पर सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, अब आपकी बारी है। दोस्तों, अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें और हॉरर तंत्र को सब्सक्राइब जरूर करें।